नमस्कार मित्रों, मैं संतोष कुमार आज बात करने वाला हूँ 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। 5G यानी कि फिफ्थ जनरेशन का कम्युनिकेशन नेटवर्क। 5G अभी काफ़ी चर्चा में है। आने वाले 1-2 सालों से ये काफ़ी चर्चा में था और चूँकि हम सबको ये बात समझना होगा कि अभी ये चौथी औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा है। पिछले लगभग 1 दशक से फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी रन कर रहा है और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो प्रमुख टेक्नोलॉजी हैं वो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग है, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का भी एक रोल है, मशीन लर्निंग है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है। तो बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी को मिलाकर के फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी आगे की ओर बढ़ रहा है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चूँकि समय का मांग है, चूँकि उद्योग धंधे हैं जो भी होते हैं उनमें लगातार सुधार की गुंजाइश बनी रहती है और अभी भी सुधार का दिशा में काम चल रहा है। क्योंकि जो भी दुनिया में नया नया टेक्नोलॉजी आता है वो कहीं ना कहीं वो उद्योगों से उसका लिंकअप होता है। उद्योगों का जो मांग होता है, जो बाज़ार का मांग होता है, उसी आधार पर टेक्नोलॉजी का विकास होता है। चाहे आप पूरा फिजिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ, पूरे फिजिक्स का जो विकास हुआ, आप उसको औद्योगिक क्रांति से जोड़कर देख सकते हैं। 1775 में पहला औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ। उसके बाद जो सेकंड फेज है लगभग 100 साल बाद हुआ, 1875-80 के आसपास। पहला इंग्लैंड में, दूसरा जर्मनी में, तीसरा जब कम्युनिकेशन क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ यानी कि 1940-45 के आसपास। और अभी पिछले 1 दशक से चौथा दौर चल रहा है औद्योगिक क्रांति का, यानी कि लगातार जो तकनीक में जो सुधार हुआ वो उद्योगों की मांग थी। अब चूंकि इसको देखिए, आप सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, हर देश का एक कंपटीशन होता है इंटरनेशनल मार्केट में कि भाई हमको अपना प्रोडक्ट कम कीमत में बेचना है, बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, तो इसके लिए तकनीक को लाना पड़ता है। अब जैसे कि कंप्यूटर ही आया था भारत में, तो क्या हुआ था, कंप्यूटर से बहुत सारे जॉब चली गई थी शॉर्ट टर्म में। हालांकि लॉन्ग टर्म में इसका नया नया जॉब क्रिएट हुआ। और एक चीज़ हमें और समझना होगा कि कंप्यूटर आने से क्या हुआ, उद्योगों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा प्रोसेस था काफ़ी फास्ट हो गया, तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी वो हेल्पफुल था। तो खैर, ये तो कंप्यूटर की बात है। इसके और भी बहुत सारे आयाम हैं, जैसे कि जो टेक्नोलॉजी आती है वो नए नए जॉब का अवसर लेकर आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इंक्लूसिव ग्रोथ का जो फैक्टर है, यानी कि समावेशी विकास, समाज के हर तबके का विकास, उसको वो कहीं ना कहीं नकारात्मक ढंग से वो प्रभावित करती है। क्योंकि जो नया नया जॉब क्रिएट भी होता है वो उद्योगों के आसपास ही होता है। खैर, तो हम बात कर रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी का, और ये चूँकि उद्योगों का नीड है। अब चूँकि ये सबसे पहले उद्योग धंधों में आएगा। अब उद्योग धंधों में आएगा तो जाहिर सी बात है समाज में भी इसका प्रादुर्भाव होगा, समाज में भी आएगा, ठीक है। क्योंकि जो उद्योग धंधा में जो चीज़ यूज होगा वो धीरे धीरे सोसाइटी में भी वो आ ही जाएगा। तो 5G का जो 5G का शुरुआत हो चुका है। 5G का जो बड़े स्तर पे जो शुरुआत है वो अक्टूबर 2019 में वुहान से उसका शुरुआत हो चुका है, और भारत में भी आने वाले समय में इसका शुरुआत होगा ही। अब थोड़ा बात करते हैं 5G यानी कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन जो सिस्टम आने वाला है, उसमें मिलीमीटर वेव्स निकलेगा। जो रेडिएशन निकलता है वो मिलीमीटर वेव का होगा, और इसका जो टावर है वो मोटा मोटी आप समझिए हर गली मोहल्ला में इसका टावर लगेगा, 5G का टावर। तो उससे होगा क्या, सरकारें क्या कह रही हैं, मीडिया में क्या खबर आ रही है, वैज्ञानिकों का क्या कहना है, थोड़ा ये समझना है। चूँकि फिफ्थ जनरेशन जो टेलीकम्युनिकेशन का जो सिस्टम आने वाला है, उससे पूरा इंटरनेट का जो सिस्टम है काफ़ी फास्ट हो जाएगा, इंडस्ट्री काफ़ी बूम करेगा। हालांकि थोड़ा समय लगेगा। इंक्लूसिव ग्रोथ को वो नेगेटिव तरीके से यानी कि नकारात्मक रूप से वो प्रभावित करेगा, बट ओवरऑल इकोनॉमी को वो हेल्प करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसका नकारात्मक पक्ष क्या है? नकारात्मक पक्ष को जनरली सरकारें और जो मीडिया है वो मुख्यतः नहीं दिखा रही हैं। वैज्ञानिकों का कई ग्रुप WHO से मिला है, वैज्ञानिकों का कई ग्रुप
यूनाइटेड नेशंस में जाके मिला है, लेकिन उन्हें कुछ सफलता हाथ नहीं लगा। अमेरिका, यूरोप, चाइना में जो इसके टावर्स हैं उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो और जो सामाजिक संगठन है वो भी प्रयास कर रहे हैं कि 5G से बचा जाए, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है क्योंकि उद्योगों का मांग है, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी का ये नीड है, तो ये तो आना ही है। हाँ, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है? नकारात्मक प्रभाव ये है कि चूँकि इसमें मिलीमीटर्स वेव का यूज होगा, और ऐसे वेव का जो यूज है, ऐसे तरंगों का जो यूज है वो जनरली पुलिस करती है और भीड़ को तितर-बितर करने में। हालांकि इंडिया में कम ही यूज होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी यूज होता है। तो ये तरंगे अब आपके और हमारे घरों तक पहुंच पाएंगी, क्योंकि हर गली मोहल्ला में ये टावर लगेगा, छोटा छोटा 5G टावर। इसके अलावा कैंसर्स का केसों में काफ़ी वृद्धि हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा हमारा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है अपना बॉडी का, अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ? कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट में आपको चोट लगा तो तुरंत एक मैसेज ब्रेन के पास जाता है, तो वहाँ एक तरंग एक पैदा हुआ, मोटा मोटी आप कह सकते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ एक फ्रीक्वेंसी भी तो होगा, तो वो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। या किसी भी बाहरी चीज़ को जब हम कैच करते हैं, समझते हैं, तो हमारा एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। ये 5G से निकलने वाली मिलीमीटर्स वेव क्या करेंगी? हमारे जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसको प्रभावित करेगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा इसका नेगेटिव पक्ष है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना 5G टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को निगरानी कर रहा है, यानी कि जो लोगों का जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। चाइना में ऐसा शुरुआत हो चुका है, लोगों का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। अब में भी संभावना है कि दुनिया के और भी कुछ देशों में ऐसा हो, तो ये सब नकारात्मक पक्ष है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि 5G जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में मैं एक मोटा मोटी एक सतही तौर पे आपको जानकारी दूं कि उसका सकारात्मक पक्ष क्या है और उसका नकारात्मक पक्ष क्या है। इसके अलावा एक चीज़ और, भारत में 5G को लेकर के क्या स्थिति है? चूँकि भारत में 5G के लिए अभी ट्रायल होने वाला था, यही इसी आसपास महीने फरवरी मार्च में होने वाला था, बट कोरोना का जो मुद्दा है इस कारण से ये अभी ठंडे बस्ते में है। आने वाले समय में इसका ट्रायल होगा और हुआवे को भारत सरकार ने आमंत्रण दिया है। हुआवे चाइना की कंपनी है और वो 5G का इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा, और उम्मीद है कि भारत में 5G टेक्नोलॉजी को हुआवे ही लेकर आएगा, ऐसा उम्मीद है, ऐसा लग रहा है। हालांकि अमेरिका का इस पर काफ़ी ऐतराज़ भी रहा है कि चाइनीज़ कंपनी को ये मौका नहीं दिया जाए 5G टेक्नोलॉजी लाने में, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के हुआवे का खासियत है, वो इसमें काफ़ी एक्सपर्ट है और कम कीमत में 5G का इक्विपमेंट्स वो प्रोवाइड करते हैं। हुआवे अगर आता भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हुआवे का सिम कार्ड बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भारत की टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं वो अपना अपना तरीके से टावर लगाएंगी और टावर्स से जुड़ा हुआ जो सारा इक्विपमेंट्स है वो हुआवे प्रोवाइड करेगा। तो आने वाले समय में अब देखना है क्या होता है। उम्मीद है कि भारत में हुआवे ही ये टेक्नोलॉजी लेकर के आएगा। तो ये एक मेरा विचार था 5G को लेकर के। थैंक यू।